एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच के 7 दिनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि से। बताते हैं आपको कि सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह क्या खास लेकर आने वाला है। तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत जो है सकारात्मक तरीके से होगी और मेष राशि के लोगों को निजी और पेशेवर जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। इसके साथ ही आपको अपने परिवार का प्यार और सहयोग भी इस दौरान प्राप्त होगा। साथ ही पार्टनर के साथ आपका सामंजस्य भी सुधर सकता है। जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें। आपका आर्थिक जीवन भी इस सप्ताह सही रहेगा। आपको धन लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा और हर कार्य में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इस स्थिति में आपके भाई बहन और यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप मुश्किल समय भी आसानी से पार कर जाएंगे। आपको सुझाव दिया जाता है कि किसी भी चीज के अच्छे बुरे पहलुओं को जाने बिना जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और भावनाओं में बहकर कोई भी काम ना करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जिससे आपके लिए समय थोड़ा मुश्किलों से भरा रह सकता है। आपकी माँ के स्वास्थ्य पर इस समय आपको ध्यान देना होगा। इस दौरान भूमि संबंधित व्यापार आदि आप कर सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, वरना धन हानि हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके 5वें भाव में होगा, जिससे आपको लाभदायक फल प्राप्त होंगे। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप खुद को ऊर्जावान पाएंगे। आपका दृष्टिकोण स्वतंत्र होगा। आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। आपकी नौकरी में सुकून रहेगा। इस राशि के बिजनेस करने वाले लोगों के व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किया गया निवेश लाभप्रद रहेगा और आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्र के गोचर से पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। घर के लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे और घर बाहर सुख शांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह आप अपने रुके कामों को पूरा कर सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की तो ग्रह नक्षत्र की चाल से पता चलता है कि इस सप्ताह आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन आशाजनक दिशा में आगे बढ़ेगा। लवमेट और जीवन साथी के साथ जो है समय बिताने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इससे आप दोनों के रिश्ते में मजबूती आएगी। हालांकि अपने स्वभाव पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर आप नाराज हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बात कर लें उपाय की तो माता जी की सेवा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह चंद्र के गोचर से वृषभ राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जो आपके लगन यानी प्रथम भाव में विराजमान होंगे, तो इस अवधि में किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता ना करें, वरना बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। तनाव लेने से आपकी सेहत और आपके रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि परिस्थितियों को समझते हुए ही आगे बढ़ें और भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना ले। अपने शब्दों का इस्तेमाल भी सोच समझकर करें, नहीं तो आने वाले समय में समस्या और गंभीर हो सकती है। किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले वास्तविक स्थिति पर नजर अवश्य दौड़ा लें। इसके बाद सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा और विचारों को भुनाने का पूरा मौका मिलेगा। अपने विचारों और जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करने से आपको फायदा हो सकता है। आपको अपनी स्थायी संपत्ति की खरीद फरोख्त से बड़ा लाभ हो सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ प्रतिद्वंदिता रहेगी।
सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय व्यवसाय में साझेदारों का सहयोग समय पर मिलने से प्रसन्नता रहेगी और बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। अंत में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको भौतिक सुखों का लाभ मिलेगा। इस राशि के कारोबारियों का व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा, हालांकि आय में वृद्धि ही होगी। आपको सप्ताह के अंत में थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि चोट व रोग से बाधा संभव है। भूल कर भी दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें। बात करते हैं प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है आपका लव लाइफ जो है सही रहेगा। आप अपने रिश्ते और पार्टनर को लेकर रोमांटिक और भावुक रहेंगे। हालांकि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करें, वरना इसकी वजह से आपके रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विवाहित जातक जो है इस सप्ताह आपका जीवन सामान्य रहेगा। शादीशुदा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस सप्ताह आप और आपके जीवन साथी दोनों मिलकर भविष्य से जुड़े कुछ फैसले ले सकते हैं। उपाय की बात करें तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होगा, जिससे निश्चित रूप से उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो विदेशों से धन लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं या जो विदेशों में नए अवसर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आपका खर्चा बढ़ सकता है। आप विदेशी यात्रा या पार्टी व पिकनिक की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के आगे जब चलेंगे तो चंद्रदेव आपके लगन यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपका मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आपको स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, साथ ही बौद्धिक कार्यों में भी आप सफल रहेंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपको इस समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो लोग जॉब करते हैं उनकी नौकरी में अनुकूलता रहेगी। आपके सहकर्मियों और सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। इस अवधि में कुटुंब और परिवारजनों के बीच मतभेद हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर भी आप नियंत्रण रखें। इस दौरान शत्रु सक्रिय रहेंगे और हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। इस समय आपके भाई बहन हर काम में आपका सहयोग करेंगे। जो लोग मैरिड हैं वो अपने जीवन साथी के साथ रोमांस भरा समय बिताएंगे। हालांकि आपको इस दौरान माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, क्योंकि इनकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। बात करें मिथुन राशि के प्रेमियों की, तो इस सप्ताह आपके जीवन में रोमांस की अधिकता रहेगी। आप पार्टनर के साथ आई कई गलतफहमियों को दूर कर देंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। वहीं अगर शादीशुदा लोगों की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन भी कुशल मंगल रहेगा। आपका पार्टनर आपको हर मामले में सपोर्ट करेगा। इस सप्ताह आपको अपनी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय की बात करें तो गाय को हरी घास खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होगा। इस स्थिति के कारण घर बाहर दोनों ही जगह शांति रहेगी। आपके कार्यों में रुकावट होगी और यह स्थिति आपके तनाव का कारण बनेगी। इस दौरान आपके लाभ में कमी आ सकती है और कार्यस्थल पर भी काम का बोझ अधिक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। सप्ताह के इस भाग में लोगों से आपकी बेवजह कहासुनी हो सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो खर्चा भी इस दौरान बढ़ा रहेगा। परिवार में किसी दुखद समाचार के मिलने से नकारात्मकता बढ़ेगी। इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं वो अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे और इसका तनाव वो अपने घर पर निकालेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम यानी लगन भाव में होगा। इस दौरान पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं और आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आपको सलाह दूंगी कि किसी तरीके का जोखिम उठाने से बचें। जो लोग किसी कानूनी पचड़े में फंसे हैं वो अभी अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य टाल दें। सप्ताह के इस भाग में आपको अपने आप पर संयम रखना होगा। बात करते हैं सप्ताह के अंतिम भाग की, तो चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान आप किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न दिखाएं। अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाकर चले ताकि हर परिस्थिति में आपको उनका सहयोग मिल सके। प्रेमी जातकों की बात करें और वैवाहिक जातकों की, तो इस सप्ताह आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों से आपका साथी आहत हो सकता है और इसका असर आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर मतभेद था तो उसे दूर करने की भी कोशिश करें। उपाय क्या करना है? ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा, जिससे आपके यह भाव सक्रिय रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा।
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। इस दौरान हर काम में आपके प्रयास सफल रहेंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी बड़े कार्य से जुड़ी समस्या भी इस दौरान दूर होगी। सामाजिक जीवन में मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छी रहने वाली है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कर्ज में कमी आएगी। पुराना किसी से अगर कर्जा लिया था या पुराना पैसा लिया था तो वो भी आप चुकता करने में सक्षम रहेंगे। मन में संतुष्टि रहेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान विदेशी व्यापार अनुकूल चलेगा। आपका विदेश से जुड़े जो भी कार्य होंगे वो बनते चले जाएंगे। इस राशि के जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी इच्छा भी पूरी होगी। आपका प्रभाव बढ़ेगा और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। आपके सहकर्मी और आपके वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान आपको सहयोग करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इस राशि के जातक सप्ताह के मध्य में निवेश कर सकते हैं, यानी जो व्यापारी किसी नए बिजनेस का प्लान बना रहे हैं वो इस दौरान इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम यानी लगन भाव में होगा। इस अवधि में मन को आपको शांत रखना होगा। किसी तरह के जोखिम भरे कार्य ना करें, साथ ही कानूनी कार्यों में को जो है अभी के लिए टाल दें। यह समय रोमांच से भरा रहेगा। आप अपने लव पार्टनर या फिर अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छे तरीके से समय बिताएंगे। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की तो सप्ताह शुभ रहेगा। आप इस दौरान लव पार्टनर के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। साथ में समय बिताने की वजह से रिश्ते में मजबूती आएगी। मैरिड लाइफ में देखें तो आप अपने जीवन साथी के साथ भविष्य के विषय में इस सप्ताह चर्चा कर सकते हैं और साथ ही भविष्य को सुधारने के लिए कुछ प्लानिंग भी बना सकते हैं। बस आपको सलाह दूंगी कि अपने जीवन साथी की बातों को भी जानने की कोशिश करें, नहीं तो उनकी बातों को अनदेखा करना आप दोनों को मुश्किल में डाल सकता है। उपाय के तौर पर ओम राह राहवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातकों की बात करें सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की, तो इस सप्ताह जो है चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में भाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस समाचार से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आप सारे काम अपने हिम्मत के दम पर आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके दशम भाव में होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके सहकर्मी उनका साथ देंगे। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं वह व्यवसाय में कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस दौरान आपको चोट आदि लगने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपको एकादश भाव में होगा। इस दौरान लाभ कमाने के कई मौके हाथ आएंगे और साथ ही उन्हें भुनाने में भी आप कामयाब रहेंगे। घर बाहर की स्थिति सही रहेगी और आपको तनाव नहीं रहेगा। प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ रहेगा, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान विदेशी वस्तुएं संभाल कर रखें, यानी विदेश से आपने कोई खरीदारी की है तो उस चीज के चोरी होने की संभावना है, इसीलिए अपने सामान की सुरक्षा रखें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और पूरे हफ्ते की हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह समय काफी अच्छा रहेगा। आपका साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। यदि आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सप्ताह बेहद शुभ है। वहीं बात करें शादीशुदा जातकों की तो आपके रिश्ते में नयापन देखने को मिल सकता है। आपका साथी आपके घर वालों की काफी इज्जत करेगा और उनका ख्याल रखेगा, जिससे आपके मन को काफी प्रसन्नता मिलेगी। बात करें उपाय की तो उपाय के तौर पर हरे रंग के वस्त्रों का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर तुला राशि के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। आपके ये भाव सक्रिय रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा 8वें भाव में होगा तो आपको अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी हर मामले में आपका सहयोग करेगा। जो व्यापारी हैं यात्रा करते हैं तो यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ के भी योग है, जिससे आर्थिक जीवन बेहतर रहेगा। इसके बाद चंद्रमा का गोचर नवम भाव में जब होगा तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं व्यवसाय ठीक चलेगा। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी जानकार से सलाह ले लें, ये आपके लिए एक एडवाइस है। सप्ताह के मध्य भाग भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जिससे नौकरी में आपके अधिकार बढ़ सकते हैं। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में पिता का सुख बना रहेगा और उनका समर्थन आपको हर काम में मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा जब आपके एकादश भाव में होंगे तो इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि किसी तरीके से जुए या लॉटरी आदि के चक्कर में ना पड़े।
जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। निवेश करना आपके लिए काफ़ी शुभ भी रहेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। बात करें शादीशुदा जातकों की तो इस सप्ताह साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। वह हर काम में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका समर्थन करेंगे। आपको भी उन्हें समय और सम्मान देने की जरूरत है। बात करें प्रेमी जातकों की तो आपके लिए इस सप्ताह मिला जुला रहने की संभावना है। आपके प्रेमी की सेहत इस सप्ताह थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखें। उपाय जान लेते हैं चलिए। तो उपाय के तौर पर काले मिर्च दान करें या भगवान शिव को अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र जब आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो इस दौरान जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और वह आपके लिए काफी ईमानदार रहेंगे। आर्थिक जीवन पर नजर डाली जाए तो कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी जेब ढीली हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि पैसों का व्यय सोच समझकर करें, फालतू की चीजों पर पैसा खर्चा ना करें। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान गुप्त धन की हानि होगी, अर्थात आपके द्वारा बचाए गए पैसों का नुकसान होगा। व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत सारे कार्यों में परेशानी आ सकती है। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके व्यवसाय में कमी होगी और आपके कुछ विश्वास पात्र लोग आपसे विश्वासघात भी कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस दौरान भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से आपको निराशा हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि के जातकों का मन इस दौरान धार्मिक कार्यों में लगेगा। सप्ताह के अंत में देखें तो परेशानी भरा समय रहेगा। चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेगा, जिससे नौकरी करने वाले जातकों के कार्यस्थल पर उनकी नोकझोंक हो सकती है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके भी पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो आपको थकान आदि जैसी चीजें महसूस हो सकती हैं। आपको इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवधि में आपके द्वारा किए गए कार्यों में जो है विघ्न आएंगे, जिसकी वजह से चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। बात करते हैं प्रेमी जातकों की तो जो इस राशि के लवर्स हैं उनका विश्वास बढ़ेगा अपने पार्टनर पर और आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो मजबूत होगा। हालांकि कभी कभी धैर्य की कमी आपको गुस्सैल बना सकती है। बिना कारण जाने साथी पर रिएक्ट ना करें। शादीशुदा लोगों का रिश्ता इस हफ्ते सामान्य रहेगा। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस सप्ताह किसी बिन बुलाए मेहमान के आ जाने की वजह से आप दोनों के बीच कुछ नोकझोंक भी हो सकती है। बात करें उपाय की तो उपाय के तौर पर कुल देवी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। चंद्रदेव इस सप्ताह आपके षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस दौरान आप अज्ञात भय व चिंता के कारण शिकार हो सकते हैं। इस अवधि में आपके द्वारा की जाने वाली यात्रा सफल रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या हो सकती है, खासतौर पर आपको नेत्र पीड़ा होने की संभावना है। सप्ताह के इस भाग में लेन देन से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें। यदि आपने बीते समय में किसी को उधार दिया था तो बकाया वसूली के लिए प्रयास सफल रहेंगे। आपको सलाह दूंगी कि बगैर मांगे किसी को भी सलाह ना दें। सप्ताह के अगले भाग में चंद्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस समय जीवन साथी का सहारा मिलेगा और आप दोनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक यात्रा अनुकूल रहेगी। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। आपको गुप्त धनार्जन होगा, जिससे आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। जॉब करने वाले जातक अपने काम में जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अवधि में आप भाग्य पर निर्भर ना रहें, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका साथ कम देगा। आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही किसी भी कार्य को करने में सफलता मिलेगी। बात करें प्रेमी और शादीशुदा लोगों की तो ये सप्ताह सामान्य से ऊपर रहेगा। आपको अपने साथी का प्यार और समर्थन पूरे हफ्ते मिलेगा। सलाह दूंगी कि व्यर्थ की बातों पर बहस करने से बचें और साथी को समय दें। एक दूसरे के साथ समय बिताने से आप दोनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी और पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे बातचीत के द्वारा। उपाय के तौर पर पीली वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव मकर राशि वालों के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से ये आपके चारों भाव सक्रिय रहेंगे। सप्ताह के पहले भाग में चंद्रदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस समय काल में आप अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। आप अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार करते नजर आएंगे। आपके मन में सामाजिक कार्य करने को इच्छा जो है जागृत होगी। घर बाहर हर जगह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वही जिन प्रेमी जातकों का रिश्ता पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव से गुजर रहा था, उनके प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिल सकता है।
इसके बाद चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। आपके शत्रु और विरोधी इस दौरान आप पर हावी रहेंगे, इसीलिए सतर्क रहें और किसी भी काम में लापरवाही ना बरतें। मकर राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। जीवन साथी जो है इस दौरान सुख के साधनों में बढ़ोतरी करता नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको भी बेहद प्रसन्नता होगी। जॉब करने वाले जातकों का अपनी नौकरी में वर्चस्व स्थापित होगा। आपके आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा और रोमांस अच्छा होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर मकर राशि वालों के अष्टम भाव में होगा। आपके घर के बड़े बुजुर्गों को आयु संबंधित परेशानियां हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें। समय समय पर चिकित्सक से सलाह मशवरा करें। इस राशि के बिजनेस करने वाले जातकों के लिए समय लाभप्रद रहेगा। आप अपनी लंबे समय से यदि निवेश की योजना बना रहे थे तो ऐसा करना शुभ रहेगा। घर परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह बेहद शुभ है। इस सप्ताह आप और आपका प्रेमी किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। वहीं इस राशि के जातक अभी तक जो सिंगल हैं उन्हें किसी से पहली नजर में प्यार हो सकता है। बात करें विवाहित जातकों की तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपका जीवन साथी घर परिवार की चीजों पर खर्चा करता नजर आएगा। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है आपको। तो उपाय के तौर पर शनि चालीसा का पाठ करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह मन के कारक कहे जाने वाले चंद्रदेव कुंभ राशि के चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान इस राशि के कुछ लोगों को भूमि से जुड़े काम में मन लगेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। आपका मन पूजा पाठ और सत्संग में लगेगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके बाद चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का इस भाव में गोचर आपके प्रेम संबंधित सुखों में कमी लाएगा। हालांकि कोर्ट कचहरी के कार्य आपके लिए अनुकूल रहेंगे और उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। आपको इस समय काल में लाभ कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। आपके आसपास प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। साथ ही कुछ लोगों को मातहतों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह का मध्य आपके लिए ठीक रहने वाला है। चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि दूसरे के काम में दखल ना दें। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा। इस दौरान बिजनेसमैन लोगों के व्यापार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह का अंत कुंभ राशि वालों के लिए शुभ है। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह आप दोनों जो है अपने पुराने सभी गिले शिकवों को दूर कर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करते नजर आएंगे। लवमेट के परिवारजनों की तरफ से आपसे कोई विवाह के विषय में बात कर सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो काम की अधिकता के चलते हो सकता है कि जीवन साथी कम समय दे। इस दौरान आपको धैर्य का दामन थामे रखना है, वरना इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है। उपाय के तौर पर काली गाय की पूजा करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। तो सबसे पहले चंद्रदेव जो है वो मीन राशि वालों के सप्ताह जो है तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के तृतीय भाव में गोचर से होगी। आपको सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, क्योंकि संभावना है कि गुस्से की वजह से भाई बहनों के साथ विवाद हो जाए। इस अवधि में कोई पुराना रोग या फिर से आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद चंद्रदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस अवधि में आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर अच्छा खासा धन खर्च होगा। सप्ताह के इस भाग में वाहन व मशीनरी में के प्रयोग में लापरवाही ना करें। आपकी छोटी सी गलती से भी समस्या बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान उन व्यापारियों का व्यवसाय ठीक चलेगा जिन्होंने हाल ही में काम शुरू किया है। आपको इस समय आपके मित्र व संबंधी भी हर प्रकार से सहायता करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और आय के नए नए साधन मिलेंगे। बस आपको किसी भी जोखिम भरे काम को करने से बचना होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस अवधि में आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। शत्रुओं से दूरी बना कर रखें। प्रेमी और विवाहित जातकों की बात कर ले तो आपके लिए सप्ताह मिला जुला है। अपने साथी से ज्यादा अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसीलिए जो चीजें वास्तविकता में चल रही हैं उन्हें स्वीकार करें। किसी भी बात के लिए लवमेट या जीवन साथी पर ज्यादा दबाव बनाना आपके रिश्ते में कड़वाहट ला सकता है। इसीलिए एक दूसरे की निजता का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार।
तो दोस्तों इस वीडियो में जाना कि कैसा रहेगा आने वाला 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।